हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, दिन की शुरुआत करते हैं हम महत्वपूर्ण अपडेट्स से जो संबंधित होती हैं आपके विद्यार्थी जीवन से और साथ ही साथ दैनिक रोजगार से संबंधित। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम चलिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट को डिस्कस कर लेते हैं। सरकारी प्रवक्ता ने रोजगार एक्शन पर वार्ता की है खुले मंच से और 100 दिन में 20,000 नौकरियां और 50,000 रोजगार देने का वादा किया है। यूपीटीटी परीक्षा परिणाम पर सचिव साहब का बयान आया है। 69,000 में डिवीजन बेंच के ऑर्डर ने नई मुश्किलें पैदा की हैं और पशुधन सहायक की बम्पर भर्ती आई है। अन्य महत्वपूर्ण दैनिक अपडेट्स को भी हम देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो सेशन में आगे बढ़े, लेकिन इसके पहले प्रतियोगी छात्रों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। जैसा कि आप सभी को पता है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए सामान्य हिंदी का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये बुक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी और प्रामाणिक है। ये यूपीएसआई, यूपीटीजीटी, पीजीटी, सीटेट, यूपीटेट, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यूपीएसएससी, बैंक, एसएससी, रेलवे जैसी समस्त परीक्षाओं के लिए रामबाण का कार्य करने वाली है। इस बुक की अगर हम खास बात करें तो इसमें पाठ्यक्रमानुसार थियरी काफ़ी ज़्यादा दी गई है। हर एक टॉपिक का डिटेल्ड एनालिसिस दिया गया है और इसके बाद बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से बूस्ट करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इस बुक की, तो ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो योगी सरकार बनते ही 2.0 में जो एक्शन प्लान है वो पहले सरकार के फेज से कहीं बेहतर है और इस बार योगी सरकार का लक्ष्य है कि हम पिछले मापदंडों पर आगे तो बढ़ेंगे ही, लेकिन नए कलेवर में चीज़ें हम डिलीवर करने वाले हैं और जो भी सरकारी नौकरियां होंगी अब दोगुने अंदाज में दी जाएंगी। साथ ही साथ उन्होंने 5 लाख का जो एक विजन है वो तय किया है कि आगामी 5 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और इसी क्रम में 100 दिन, 6 महीने और 1 साल के जो एक्शन प्लान हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो पहला जो एक्शन प्लान है योगी सरकार का वो 100 दिनों का है और 100 दिनों में 20,000 जो सरकारी नौकरियां हैं उनको देने का लक्ष्य यहां पर निर्धारित किया जा चुका है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं 100 दिनों में 20,000 सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। योगी सरकार युवाओं के रोजगार में बड़ा तोहफा देने जा रही है और यहां पर देखा जाए तो सरकार ने 100 दिन में युवाओं को 20,000 सरकारी नौकरी और 50,000 रोजगार के अवसर देने का निर्णय लिया है। उन्होंने 5 साल में यूपी में 5 करोड़ लोगों को स्वरोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। उनका संकल्प युवाओं को आगे बढ़ाना और रोजगार के संकल्प को तेजी से पूरा करना है। योगी सरकार की रोजगार देने की नीतियों से उत्तर प्रदेश नित्य नए आयाम लिखने के साथ रोजगार सेंटर के रूप में विकसित हो गया है और देखा जाए तो स्टार्टअप और औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देकर युवाओं को रोजगार दिए और यहाँ पर ओडीओपी योजना ने युवाओं की प्रतिभा और कौशल को रोजगार में बदलने का काम किया है। तो भर्तियों में ईमानदारी और शुचिता को प्राथमिकता पर रखने के निर्देश दिए जा चुके हैं। अब दूसरी पारी में सरकार ने बिना भेदभाव और भ्रष्टाचार के युवाओं को सरकारी नौकरी देने के अवसर की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। गौरतलब है कि पिछले कार्यकाल में योगी सरकार 2.5 करोड़ रोजगार और 5 लाख सरकारी नौकरियां युवाओं को दे चुकी हैं। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो यूपी को परंपरागत चिकित्सा पद्धति का हब बनाने की तैयारी है और मुख्यमंत्री से मिले हैं नाबार्ड के अध्यक्ष। सालाना टैक्स वसूली का लक्ष्य 1.5 लाख करोड़ करें, सीएम योगी का एक बड़ा ऐलान हो चुका है। साथ ही साथ देखा जाए दोस्तों तो 34 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को अधूरी भर्ती पूरी होने का इंतजार है। यूपीएसएससी में देखा जाए तो 24,000 युवाओं को मिले सरकारी नौकरी। जो विभिन्न भर्तियां हैं देख सकते हैं, पीटी 2021 की राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए 8,085, पीटी की एएनएम वाली जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता की 9,212, सम्मिलित तकनीकी सेवा भर्ती 2016 में 292, मंडी परिषद में 16 पद, पीटी की अनुदेशक मुख्य परीक्षा 2504, वन रक्षक में 655, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन में 486
और सहायक सांख्यिकी अधिकारी व सहायक शोध सहायक भर्ती 904, ग्राम पंचायत अधिकारी वीडियो के 1953। ये बहुत सारे पोस्ट यहाँ पर निकल के आए हैं और मुख्यमंत्री ने रिक्त पदों को भरने के लिए तेजी से कार्यवाही का निर्देश दिया है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया है कि 100 दिन में युवाओं को 20,000 सरकारी नौकरियां और 50,000 रोजगार देने की कार्रवाई पूरी करने का जो लक्ष्य तय किया गया है। देखिए, पीटी 2022 का इंतजार है। देखिए, आयोग ने हर वर्ष पीटी करने का प्रावधान किया है। अभ्यर्थियों की नज़र पीटी 2022 के आयोजन पर भी है। पीटी 2021 के जरिए अन्य विभागों के रिक्त पदों को भरने के लिए मुख्य परीक्षा के आवेदन मांगने व परीक्षा से संबंधित कार्यक्रम का इंतजार है। कई विभागों की रिक्तियां आयोग के स्तर पर भर्ती के लिए लंबित हैं। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री की ओर से भर्तियों में तेजी लाने के निर्देश के बाद जो अभ्यर्थियों में उम्मीद हैं वो जग चुकी हैं और 52,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने 250 पोस्ट के लिए आवेदन किया है। तो इस वजह से जोड़ा गांठा जाए तो 34 लाख से अधिक युवा अधूरी भर्तियों का ही इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ जी के इस आदेश के बाद कि 20,000 सरकारी नौकरियां हम देंगे 100 दिनों में, तो लटकी हुई भर्तियों को तो अवश्य ही पूरा किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि कितना लक्ष्य यहाँ पर पूरा हो पाता है। 100 दिन होता ही क्या है, युवाओं ने तो 100 महीने का इंतजार किया है। 100 दिन देख लेते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो सरकार का गठन हो चुका है। अब यूपीटीटी के परिणाम का इंतजार है। देखा जाए तो यूपीटीटी में 21 लाख से अधिक जो परीक्षार्थियों का ध्यान है वो शासन की तरफ से है और इस पर शासन ने विशेषज्ञ समिति से परामर्श लेने के बाद परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी थी। अब प्रदेश में नई सरकार गठित हो गई है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि शपथ ले चुके मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होने के बाद परिणाम जारी किया जा सकेगा और कल की डेट में जो विभाग है उसका भी बंटवारा हो चुका है, देर रात हुआ था। पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया है कि परिणाम घोषित करने के संबंध में अभी शासन से कोई निर्देश नहीं मिले हैं। शासन से अनुमति मिलते ही परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। तो सचिव साहब को अभी भी शासन के जो निर्देशों का इंतजार है, विभागों का बंटवारा हो चुका है। तो मुझे लगता है कि नवनिर्वाचित बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से आप कांटेक्ट करें और उनसे प्रथम दृष्टया जो यूपीटीटी का परीक्षा परिणाम जारी करने के लिए निर्देश जारी करवाएं शासन स्तर से, जिससे कि पीएनपी सचिव साहब को जो एक बड़ा निर्देश है वो मिल सके और ये परीक्षा परिणाम को जारी कर सकें। क्योंकि ये शासन के जो हरी झंडी का इंतजार है वो लगातार कर रहे हैं। हालांकि जो परीक्षा परिणाम है पूरी तरीके से तय है और तैयार किया जा चुका है, बस एक क्लिक पर आप सभी के सामने आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, देखा जाए तो पशुपालन विभाग में सहायकों की भर्ती का आवेदन शुरू हो गया है। तो 1136 पद हैं और देखा जाए तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष है। आयु की गणना 1 जनवरी 2023 से होगी। योग्यताएं हैं, अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, कृषि में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा पशुधन सहायक का 1 वर्ष का प्रशिक्षण भी पूर्ण किया होना चाहिए। सीधी भर्ती हेतु अंतिम चयन लिखित परीक्षा पर आधारित होगा। परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व उम्मीदवार के सभी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराया जाएगा। इन पदों के लिए 4 जून 2022 को परीक्षा आयोजित होगी। चयन से संबंधित किसी अन्य जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करें। आवेदन की तारीख है 17 अप्रैल 2022 को रात्रि 12 बजे तक। तो ऑनलाइन आवेदन के लास्ट डेट का इंतजार ना करें और आवेदन कर दें। आवेदन शुल्क 450 रुपये है और rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो पशुपालन विभाग में सहायकों की ये भर्ती है। थोड़ा सा थंबनेल में पशुधन सहायक की भर्ती मैंने लिख दिया है, लेकिन पशुपालन विभाग में सहायक की भर्ती है। देखा जाए दोस्तों तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी अपने कार्यकलापों के चलते लगातार कोर्ट में तलब हो रहे हैं। एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें एक अंग की विसंगति का यहां पर हवाला दिया गया है। अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि याची जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक की भर्ती में सम्मिलित हुए थे। उनका कहना है कि परीक्षा में उन्हें जो अंक दिए गए वो कम हैं और एमआर सीट से मिलान करने पर उनके अंक अधिक हो रहे हैं। याचियों के मामले में पीएनपी को
कोई कार्रवाई नहीं करने पर यह याचिका दाखिल की गई। तो यहाँ पर परीक्षा प्राधिकारी को कोर्ट ने तलब कर लिया है। तो मामला है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का। अब थोड़ा सा ये मामला फिर से हाईलाइट होगा और मैं भी पीएनपी सचिव साहब को याद आ जाए कि परीक्षा परिणाम हमको शिक्षा निदेशालय को भेजना था। दोस्तों देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती में एक भी नियुक्ति अधिक नहीं होनी चाहिए। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने यह आदेश दे दिए हैं और इससे एक नया मोड़ यहां पर नजर आ रहा है। तो एकल पीठ के समक्ष राज्य सरकार द्वारा जारी 6800 अभ्यर्थियों की अतिरिक्त चयन सूची को चुनौती दी गई थी। इस पर एकल न्यायाधीश ने बीती 27 जनवरी को आदेश दिया था कि वर्ष 2018 में विज्ञापित 69,000 रिक्तियों के अतिरिक्त बगैर विज्ञापन के एक भी नियुक्ति नहीं की जा सकती। इस आदेश को एक अभ्यर्थी ने डिवीजन बेंच में विशेष अपील दायर करके चुनौती दी। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव प्रथम की खंडपीठ ने राहुल कुमार की याचिका पर फैसला सुनाते हुए एकल पीठ के आदेश को उचित करार दिया है और खंडपीठ ने कहा है कि 27 जनवरी के आदेश में ऐसी कोई अवैधानिकता नहीं है जिससे इसमें दखल दिया जाए। इस मामले में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का तर्क था कि उन्होंने सामान्य श्रेणी के लिए कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, इसलिए वह अनारक्षित पदों के लिए विचार करने और चुने जाने के हकदार हैं। तो राज्य ने आरक्षण नीति के कार्यान्वयन पर फिर विचार किया और 6800 की नई चयन सूची जारी करने का निर्णय लिया, लेकिन डिवीजन बेंच ने एक भी पोस्ट अधिक भरने के लिए मना कर दिया है। तो ये 69,000 की अतिरिक्त चयन सूची पर रोक नहीं है। ये कुल मिलाकर कोर्ट का ये कहना है कि आप भर्ती तो करिए लेकिन 69,000 से एक भी पोस्ट अधिक मत भरिए। सिंगल बेंच का भी यही कहना था, डिवीजन बेंच भी यही कहेगी और सुप्रीम कोर्ट भी यही कहेगी। कुछ अभ्यर्थियों का तर्क था कि सरकार अपना तामझाम करके शुरू कर लेगी, ये कर लेगी, वो कर लेगी। ऐसा नहीं होगा। 69,000 से एक अधिक पोस्ट ये भर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट्स हैं, रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग वो फिट नहीं बैठेगा, समान अधिकार का उल्लंघन होगा। तो इस वजह से एकल पीठ के निर्णय को बरकरार रखते हुए डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच में ये मामले को रिवर्ट किया है। ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस आदेश को लेकर काफ़ी हो हल्ला मचा था कल की डेट में, मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन आज मैं स्पष्ट करता हूं कि इसमें जो है सिंगल बेंच में मामले को रिवर्ट किया गया है। वहां फिर से सुनवाई होगी और जो याचिकाएं टैग्ड हैं उनको द्रुतगामी ढंग से सुना जाएगा और निस्तारण किया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें आपको बहुत जल्द नियुक्तियां भी मिलने वाली हैं, क्योंकि सरकार की मंशा पर यह सब कुछ डिपेंड करने वाला है। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो फाइनल आदेश है वो क्या कुछ आता है। आई थिंक जो 31 मार्च को डेट है वो फाइनलाइज हुई है और 31 मार्च को तय हो जाएगा कि 6800 आरक्षण सूची पर ये कैसे नियुक्तियां दे रहे हैं। नियुक्तियां तो देना है, लेकिन 69,000 में से दे रहे हैं, ये कैसे दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 69,000 से अधिक में दे नहीं सकते। 69,000 के अंदर देना है। एक पद पर 2 लोगों को दे नहीं सकते, तो या तो कोई को बाहर करें या तो सुपर न्यूमेरिक पोस्ट को जनरेट करें, उनसे भर्तियां करें। अब देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। तो दोस्तों लगातार पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कल की डेट में भी बढ़ोतरी हुई है। तो आपका इन सब पर क्या कहना है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट में मिलते हैं।